हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू एग्जाम क्लियर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमबीए का जो कैट का एग्जाम है वो खत्म हो चुका है और अब आप लोगों के लिए काफी सारे जो एमबीए के फॉर्म्स हैं वो आते रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डीयू का एमबीए फॉर्म की जो न्यूज़ है उसको। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डीयू का फॉर्म है वो आउट हो गया है और इसमें दो जो डिपार्टमेंट होते हैं, डीबीई और डीएफएस, उसका एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया है, यानी कि फॉर्म चालू हो गए हैं। आप उसको भर सकते हैं। तो क्या कट ऑफ रहता है, क्या प्लेसमेंट रहती है और इस कॉलेज के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी बताऊंगा। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। क्यों सब्सक्राइब करना है, आपको सब्सक्राइब करने के फायदे बता देता हूँ। सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन वगैरह पता चलते जाएंगे कि जैसे भी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग प्रिपरेशन वगैरह कराते हैं तो उन सब के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और उसके लिए जो नोटिफिकेशन के लिए उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ये हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक है। फेसबुक चाहिए तो नहीं सब्सक्राइब करिएगा। क्यों इसको क्यों सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम का और इन दोनों का लिंक ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इनकी आप लोगों को खासियत बता देता हूँ। ये जो टेलीग्राम है इस पे हम लोग काफ़ी सारा फ्री मटेरियल वगैरह अपलोड करते रहते हैं आप लोगों के लिए। और ये जो इंस्टाग्राम है इस पे मैं काफ़ी सारे करंट अफेयर रिलेटेड काफ़ी सारे पोस्ट डालता रहता हूँ, जो कि एक एमबीए एस्पिरेंट के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, उसकी आगे प्रिपरेशन के लिए और उसके आगे एमबीए में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए चालू कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। किसकी तरफ से? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, साउथ कैंपस है ये। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें दो डिपार्टमेंट मैंने आप लोगों को पहले बता दिए थे। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये कौन सा कोर्स ऑफर करता है? कोर्स ऑफर करता है ये एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। हाँ, ये एक आम एमबीए, जनरल एमबीए नहीं ऑफर करता है। बेसिक तो ये जनरल एमबीए ही होते हैं, लेकिन एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। जैसा कि अगर आप लोग काफी सारे लोग जानते होंगे, एमबीए भी काफी लोग ना जो कॉलेज होते हैं वो सिर्फ एमबीए कराते हैं और उसमें बाद में आपको स्पेशलाइजेशन लेने को मिल जाती है सेकंड ईयर में। यहाँ पे जो कोर्स होगा उसका आपका नाम ही होगा एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज और इसमें जो एमबीए आपको ऑफर किया जाता है, ये दो कैंपस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जो इसमें कोर्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर आप लोग इनके लिए इंटरेस्टेड हैं तभी आपको इसका फॉर्म भरना है। पूरी जानकारी दूंगा आपको, आगे देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले जो है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन विद अ मिनिमम ऑफ 15 ईयर ऑफ एजुकेशन और 50% और अबव इन ग्रेजुएशन। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि आपने 10+2 और ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। बेसिकली यही होता है ग्रेजुएशन। आप लोगों की काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि 15 ईयर, तो अगर किसी ने बीटेक वगैरह कर रखा है तो वो तो 16 ईयर होगा, मिनिमम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब अगर आपकी 3 साल की डिग्री है, कोई भी डिग्री जो कि 3 साल की हो, 10th और 10+2 यानी कि 12th के बाद अगर कोई भी डिग्री है जो कि 3 साल की है तो आप एलिजिबल हो इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म डालने के लिए। और आपको क्या चाहिए? मिनिमम 50% ऑफ इन ग्रेजुएशन, यानी कि 50% आप लोगों के आने चाहिए ग्रेजुएशन में। उससे कम आएंगे तो आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं काफ़ी सारे बच्चे ये भी मैं देखता हूँ जिनके वो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि सर 49% है, अब हम क्या करें? तो तब कुछ हो नहीं पाएगा। तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये इंश्योर करिए कि आपके 50% हो ही जाएं, तभी आप ऐसे किसी भी एमबीए, और ये केवल इस यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, 50% तो कैट का क्राइटेरिया है। तो आप कैट ही नहीं दे पाएंगे तो आप फिर ये सारे कॉलेज कैसे फिल करेंगे? तो दूसरी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपने या तो 10th में मैथ्स या फिर बिजनेस मैथ्स लिए होनी चाहिए, 12th में सॉरी, तभी आप इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि और जो कॉलेजेस होते हैं उसमें ये खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन आपको यहाँ पे 12th में आप भले कॉमर्स के स्टूडेंट हो लेकिन कॉमर्स विद मैथ्स होनी चाहिए आपके पास, या बिजनेस मैथ्स होनी चाहिए, तभी आप इसका जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आप मेरे से पूछेंगे कि भाई एप्लीकेशन फीस कितनी है? तो अगर आप दोनों प्रोग्राम के लिए डाल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था यूनिवर्सिटी दो प्रोग्राम ऑफर करती है, तो अगर आप दोनों के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो 2,000 रुपये, और अगर आप सिंगल के लिए डाल रहे हैं तो 1,200 रुपये फीस है। ठीक है। उसके बाद आपको एक वैलिड स्कोर कार्ड चाहिए कैट का। और जो लास्ट चीज़ है वो होनी चाहिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने बीकॉम ऑनर्स या फिर बीए ऑनर्स और क्या इन इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर बीएस और बीएमएस, जैसे कि ये जो मुंबई में जो कॉलेजेस होते हैं वो बीबीए की जगह बीएमएस ऑफर करते हैं। तो अगर आपने ये कर रखा है या फिर बीएफ आईए या फिर बीबीए
इन FIA कर रखा है तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यानी कि जब आप इस फॉर्म को भर देंगे और आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा तो जो क्राइटेरिया होगा उसमें इन जो बच्चे हैं जिनने ये सब किया होगा उनको आज एक्स्ट्रा वेटेज मिलती है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, तो अगर आप मुझसे पूछें कि फॉर्म्स आउट हो चुके हैं तो फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और इसमें जो नीचे डिस्क्रिप्शन है इसमें मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है और कैसे फॉर्म फिल करना है। तो एग्जैक्टली मैंने सब कुछ बता रखा है, अगर आप लोगों को ये सब रीड करना है तो आप नीचे जाके पढ़ सकते हैं। आपको अच्छा सा लिंक मिल जाएगा, आराम से जाइए, आराम से पढ़िए और आराम से फॉर्म को फिल करिए। तो कैट 2020 स्कोर कार्ड लगेगा जो कि 29 नवंबर 2020 पे हो चुका है। अगर आपने दिया तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। और लास्ट डेट क्या है, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं उनको अभी देखना होता है और 2-4 फॉर्म उनने और भी भरे होते हैं तो उनके में भी शायद कैट का रिजल्ट भी तब तक आ ही जाता है जनवरी तक। तो आप लोग तब भी देख सकते हैं, तो 12 तक अगर आप वेट कर सकते हैं फॉर्म फिल करने की तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि 12 तक रख लीजिए, लेकिन याद से आप ना एल मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपको ये फॉर्म भरना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बाद में मेरे को मैसेज करके कहते हैं कि सर निकल गया। तो फिर आपका निकल गया एक बार तो ये एक्सटेंड नहीं करते डेट। तो आप देख लीजिएगा, आप 12 जनवरी तक का अगर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए श्योर हैं आपको इसका फॉर्म डालना है तो आप भर सकते हैं। तो आप 12 तक भर ही दीजिएगा। चलिए फीस की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चे कंसर्न होते हैं कि भाई अब फीस क्या होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं जो DPE डिपार्टमेंट है जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में MBA होता है उसकी फीस भी अंडर 50,000 है। ये मैंने अंडर 50,000 क्यों लिख रखी है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ना ये लोग फीस चेंज कर देते हैं, लेकिन अभी भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो 50,000 के नीचे है। और इसमें जो BDFS है उसमें भी जो फीस है वो 50,000 के नीचे है। तो अगर आप लोग और इसकी जो प्लेसमेंट जाती है, अभी प्लेसमेंट की भी बात करूंगा तो ये बेस्ट कॉलेज है अगर आप ROE के टर्म्स में देखें। तो काफ़ी सारे बच्चे इस बात के लिए कंसर्न रहते हैं कि सर प्लेसमेंट कितनी जा रही है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 17.26, जो टॉप 15% जो बच्चे हैं उनकी जो प्लेसमेंट जाती है वो जाती है 17.26 लाख पर एनम, यानी कि एक साल की। उसका जो टॉप 25 में उनकी जाती है 16.76 लाख पर एनम। और ये जो डेटा है ये 2018 का है, तो अभी सॉरी 2019 का है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि कोविड की वजह से थोड़ा कम हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि ये बहुत टॉप नॉच कॉलेज है। तो जो आपका प्लेसमेंट होगा वो इससे अच्छा ही जाएगा, और इससे अच्छा नहीं गया तो ये तो जाएगा ही जाएगा। और उसके बाद जो टॉप 50 है यानी कि 50% जो बच्चे हैं उनकी जो प्लेसमेंट जाती है वो 15.40 लाख पर एनम जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया या अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो मैं आपको फिर से बोल देता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।